हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने किया था कि एल्गोरिदम क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब क्या होता है। और उसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। बट आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्गोरिदम से रिलेटेड। एंड द फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज़ हम जो हमारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। बेसिकली सर्चिंग दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज़ लीनियर सर्च, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड। The first type of algorithm used for searching is linear search. अब linear search क्या होता है? ये सबसे सिंपल एल्गोरिदम है टू इफ़ यू आर आस्क्ड कि आपके पास कोई एरे दिया हुआ है, कुछ नंबर्स हैं, आपको कोई पर्टिकुलर नंबर उनमें से सर्च करना है और उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। बट अब लीनियर सर्च काम कैसे करता है? इट वर्क्स अपॉन सिक्वेंशियल सर्चिंग। सिक्वेंशियल सर्चिंग मीन्स वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू है जो आपके ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करेगा और सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपके नंबर्स हैं उसी सीक्वेंस में वो नंबर सर्च करेगा, ठीक है। एज यू कैन सी इन इमेज जो नीचे लगी हुई है, हमें फाइंड करने के बोला हुआ है 20। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने एरे में स्टार्ट करेगा ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू से, वैल्यू मैच की, अपने टारगेट वैल्यू को मैच करेगा। ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू पे क्या है 10, पर उसकी टारगेट वैल्यू क्या है 20, मैच नहीं करती। वो नेक्स्ट पे जाएगा एट वन इंडेक्स, 50 भी 20 से मैच नहीं करता तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो ऐसे करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा अनटिल एंड अनलेस उसे अपनी वैल्यू, टारगेट वैल्यू मैच ना कर जाए। मीन्स वो उसने कहाँ तक एग्जीक्यूट किया, एज़ पर एग्जाम्पल जो आपको स्लाइड में दिख रहा है कि 6th इंडेक्स वैल्यू पे उसकी 20 मैच कर गया, हमें 20 मिल गया। यहाँ पर आकर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और रुक जाएगा। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें वैल्यू सर्च करनी है वो मैच ही नहीं कर रही हमारे एरे में किसी भी नंबर से, मीन्स हमारी टारगेट वैल्यू एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, सिक्वेंशियल सर्चिंग करके एरे के लास्ट तक तो सर्च करेगा पॉइंटर, बट उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा एरर मैसेज या फिर -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Okay, so there is implementing linear search, the steps of implementation. As you can read here, the first step is traverse the array using a for loop. इसमें for loop लगाया, कंपेयर की अपनी हर वैल्यू ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू से लेके, और जहाँ पर हमारी करंट वैल्यू एरे की मैच कर जाती है, इट विल रिटर्न द करंट इंडेक्स, ठीक है। अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। एंड इन फिफ्थ स्टेप इट इज़ रिटर्न, अगर एरे में हमारी टारगेट वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, जो हमें सर्च करना है वो प्रेजेंट नहीं है, सो इट विल रिटर्न -1। So in this way you can write the steps of implementation for linear search. Now coming to the next slide, there is the algorithm for linear search. अब एल्गोरिदम अगर आपको बोला जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, दैट इज़ रिटन इन पाइथन। सो फर्स्टली इन फर्स्ट लाइन वी हैव डिफाइंड वन वेरिएबल। हमने एक लीनियर सर्च नाम का वेरिएबल लिया है और ब्रैकेट में हमने दो वेरिएबल्स लिए, ARR हमारे एरे के लिए और की वैल्यू जिसमें हम स्टोर कराएंगे हमारी टारगेट वैल्यू जो हमें सर्च करनी है। उसकी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज। अब आई जो पॉइंटर कंपेयर करेगा वो कहाँ तक चेक करेगा, लेंथ ऑफ योर एरे। इन नेक्स्ट लाइन वी हैव स्टार्टेड इफ स्टेटमेंट, अगर एरे की वैल्यू मैच कर जाती है हमारे टारगेट वैल्यू से, सो इन नेक्स्ट लाइन इट विल रिटर्न आई, मतलब इंडेक्स नंबर हमारा रिटर्न कर देगा।
अगर नहीं मिलती सो इट विल रिटर्न -1। सो इतना सा एल्गोरिदम है हमारे लीनियर सर्च का। Now coming to the next one, the most important part we are doing in DA, dedicated part, the time complexity and the space complexity। ठीक है, सो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें पहले, तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की होती है O1। अब O1 कैसे कि हमने एग्जीक्यूशन शुरू ही की थी और ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू पे ही हमारी टारगेट वैल्यू जो हमने निकालनी है वो मैच कर गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पीछे एग्ज़ाम्पल देखा था तो वहाँ पर हमें 20 सर्च करना था और सपोज़ करते हैं कि हमारे ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू पे ही 20 था। सो द बेस्ट केस सिनेरियो विल बी दिस। ठीक है, अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि हमने पूरा का पूरा एरे देख लिया टिल n मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और हमें वो या तो लास्ट में मिला एरे में या फिर मिला ही नहीं, बट एग्जीक्यूशन कहाँ तक हुई, एरे के लास्ट तक हुई, मतलब n तक हुई। सो द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज O(n). ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी स्पेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ एक ऑक्सिलरी स्पेस चाहिए होती है टू स्टोर द वेरिएबल्स। ठीक है, सो हमें यहाँ तक ही चाहिए। अब द ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज O1। ठीक है, कि हम जस्ट उसमें स्टोर कराया, कंपेयर किया, वैल्यू मैच नहीं करी, नेक्स्ट पे चले गए एंड सो ऑन। बट इसके बाद एक लिमिटेशन आ जाती है लीनियर सर्च की, दैट इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट्स ओनली। अगर आपके पास नंबर्स कम हैं, अनसॉर्टेड डेटा है, तो आप लीनियर सर्च लगा सकते हो। पर आपका डेटा सेट अगर बड़ा है, आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उस केस में लीनियर सर्च लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में सब सर्च करेगा। सपोज़ आपके पास 10,000 नंबर्स हैं, तो वो सिक्वेंशियली 10,000 के 10,000 नंबर्स चेक करेगा, और इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सब है लीनियर सर्च के बारे में। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि लीनियर सर्च किस पे काम करता है, अनसॉर्टेड डेटा पे और स्मॉल डेटा सेट्स के लिए, और सिक्वेंशियल सर्चिंग अप्लाई करता है। मींस ये एरे के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और एंड तक सर्च करेगा जब तक उसको अपनी टारगेट वैल्यू जो उसने सर्च करनी है वो ना मिल जाए। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी लीनियर सर्च के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम है फॉर सर्चिंग, इट इज़ बाइनरी सर्च।